नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का आपका स्वागत है। चलिए हम लोग जो होता है त्रिकोणमिति के ऊंचाई दूरी का प्रश्नावली 9B का जो होता है हम लोग सवाल लगाते हैं। सवाल जो होता है आपका बहुविकल्पी है और इसको हल करते हैं आपका। चलिए पहला सवाल देखिए आपका। कह रहा एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा कितना होगा? 45, 30, 60 और 50। एक जो होता है, ये पहला सवाल आपका है। एक जो होता है आपका एक खंभा है, मान लीजिए इसकी परछाई इधर आपका अगर सूर्य है तो इसकी परछाई जब बन रही है तो इस खंभा बन रही है। ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई के बराबर परछाई बन रही है। तो कह रहा खंभे की ऊंचाई के बराबर है। अगर यह है तो यह भी आपका एच है, ये आपका खंभा है। तो अगर इसको ए मान लें, इसको बी सी, तो यहाँ पर देखिए आपका तो सूर्य का उन्नयन कोण, इस उन्नयन कोण की बात कर रहा है, इस उन्नयन कोण की। ए बी बराबर बी सी बराबर आपका एच। ए बी बराबर या त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। ये आपका कोण 90 अंश हो जाएगा। जब यह 90 अंश हो जाएगा तो आपको निकालना है ये tan थीटा निकालना है। थीटा ये कितना है? tan थीटा बराबर होता है आपका एच बट्टे एच, लिख सकते ए बी बट्टे होगा ए बी बट्टे आपका बी सी, या tan थीटा बराबर होता है आपका एच बट्टे एच। tan थीटा बराबर होता है आपका एच बट्टे एच। यहाँ आपका एच से एच काट देंगे, यानी ये हो गया आपका tan थीटा बराबर होगा आपका 1, यानी tan थीटा बराबर होता है आपका tan 45 अंश का मान जो होता है 1 होता है। या tan खा देंगे, थीटा बराबर होगा आपका 45 अंश। यदि आपके थीटा बराबर 45 अंश, यानी ये आपका किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 हो तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात होगा। कह रहा है, यानी इसका मतलब है आपका tan थीटा। इसको हम एक मान लें आपका किसी स्तंभ का शिखर है, एक स्तंभ है, या मान लीजिए ये आपका स्तंभ है, यह स्तंभ, ये आपका थीटा है। अगर उन्नयन कोण आपका थीटा मान लीजिए, टेंजेंट की छाया के शीर्ष बिंदु पर, यानी tan थीटा का मतलब हो गया आपका 3/4 हो तो स्तंभ और ऊंचाई, यानी अगर ऊंचाई एच है, ये आपका स्तंभ है ए बी सी, ये आपका स्तंभ है और ये आपकी परछाई है या छाया है, इसको कह सकते हैं छाया। यह तो यह जो होता है आपका थीटा, tan थीटा बराबर आपका दे रहा है आपका 3/4। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर आपका 90 अंश। देखिए कोण आपका B 90 अंश हो जाएगा, तो आप इसे यहाँ लगा सकते हैं। tan थीटा बराबर हो गया आपका ए बी बट्टे हो गया आपका बी सी, यानी tan थीटा बराबर हो गया आपका एच बट्टे एक्स, एच बट्टे एक्स। इसको एक्स मान लीजिए, ये आपका एक्स मान लीजिए और ये आपका एच मान लीजिए। अब tan थीटा बराबर 3/4 दे रहा है आपका, 3/4 बराबर एच बट्टे एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं आपका ऊंचाई और छाया में अनुपात, यानी एच अनुपाते एक्स इक्वल टू 3/4। यह आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये आपका सवाल का उत्तर सही। 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अनुमान कोण, यानी ये 50 मीटर ऊंची एक मीनार है और इस मीनार से जो होता है शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अनुमान कोण जो होता है 30 अंश है। यानी यहाँ से जो होता है अनुमान कोण जो होता है आपका ये 30 अंश है, ये आपका 30 अंश है। जब यह 30 अंश है तो यह भी आपका 30 अंश होगा। तो मीनार के पास से दूरी ये आपका पूछ रहा है, ये मीनार है अगर आपका, ये मीनार, तो ये अगर ए है बी सी और यह ओ, तो ये 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा यह मीनार है आपका। तो हम निकाल सकते हैं आपका त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर आपका 90 अंश। त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर 90 अंश। देखिए आपका ये हमको निकल जाएगा, तो हम मीनार के पास ये आपको निकालना है। ये आपका tan थीटा,
tan 30 अंश बराबर होता है आपका AB बट्टे हो गया आपका BC, यानी tan 30 अंश का मान होता है 1/3 और AB का मान जो होता है आपका 50 है। यह है BC निकालना है यानी BC बराबर हो गया आपका 50/3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। विकल्प जो होता है 50/3, यह दूसरा विकल्प जो होता है आपका। चौथा सवाल है आपका, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से जो होता है 10 मीटर की दूरी पे। ये देखिए आपका 10 मीटर की दूरी पर है, तो कह रहा है आपका वृक्ष की ऊंचाई। ये वृक्ष की ऊंचाई देखिए ये आपका ये पूरा वृक्ष था, तो ये टूट करके जो होता है AB और BC, ये आपका टूटा हुआ भाग जो होता है ये लगा हुआ है। तो हम जो होता है अगर चौथा सवाल हम लगा रहे हैं तो देखिए आपका ये आधार मिला हुआ है, लंब हमको चाहिए, यानी tan 45 अंश बड़ा होता है आपका ABC बट्टे हो गया आपका AC हो गया, BC बट्टे AC। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, अब BC का मान हमको निकालना है और AC का मान आपका 10 दिया है, तो BC बराबर हो गया आपका 10 मीटर। ये देखिए आपका 10 मीटर। अब हमको चाहिए AB भी चाहिए, ये पेड़ ये तो निकल गया, ये चाहिए हमको। तो यहाँ पर हम जो होता है आधार बट्टे कर्ण वाला यानी काश 45 अंश लगा देंगे। काश 45 अंश बड़ा होता है आधार, यानी AC बट्टे हो गया आपका AB। 45 देखिए काश 45 अंश का मान 1/2 और AC का मान 10 है और AB का मान हमको निकालना है। तो AB बराबर है, यहाँ लिख सकते हैं आपका AB बराबर त्रिज्या गुणा कर दीजिए, AB बराबर 10/2, यानी पेड़ की अगर हम ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई बराबर AB धन BC। तो पेड़ की ऊंचाई AB धन BC, AB कितना है आपका, ये निकला है आपका 10/2, ये आपका BC निकला हुआ 10 मीटर और हम कामन ले लें, अगर 10 कामन ले लेंगे तो ये होगा आपका 2 धन 1, यह मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। ये देखिए आपका ये तीसरा आंसर सही है। चलिए 5वां सवाल हम लोग देखिए, कह रहा है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से एक झंडे का डंडा है, यानी लट्ठा है, ये आपका झंडे का डंडा है, ये आपका झंडा है, ये झंडा है आपका, झंडे का लट्ठा है। देखिए कि पाद से 50 मीटर की दूरी पर, ये 50 मीटर की दूरी है, देखिए अपना 50 मीटर की दूरी है, कितना मीटर की, 50 मीटर की दूरी है आपका, दूरी 50 मीटर की दूरी, बिंदु A है ये, यानी ये बिंदु A है, ध्यान देंगे। और कोण जो होता है आपका यही है A, तो PAB, ये आपका PAB बराबर होता है आपका 60 अंश दिया है, यहाँ पर दिया है PAB बराबर 60 अंश। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमको ऊंचाई निकालना है, यानी PB निकालना है। तो हम यहाँ पर जो होता है निकाल सकते हैं आपका tan 60 अंश से निकाल सकते हैं, tan 60 अंश बराबर हो गया आपका, देखिए डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, रफ कर रहे हैं, tan 60 अंश बराबर होता है PB, ऊंचाई होता है आपका PB, अब बट्टे होगा आपका AB। tan 60 अंश का मान होता है 3 और PB का मान मतलब H अगर मान लीजिए, और ये आपका हो गया 50, तो H बराबर हो गया आपका 50/3 मीटर। ये ऊंचाई जो हो गई 50/3 मीटर, त्रिज्या गुणा कर लीजिए। ये देखिए आपका पहला सवाल, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर आ रही है औनवन कोण 30 अंश का है, 4 मिनट बाद उसका औनवन कोण 60 अंश है, उस पहाड़ी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसके पहले भी हम लोग सवाल लगा चुके हैं। ये आपका अगर पहाड़ी हम मान लें, ये पहाड़ी है आपका, पहाड़ी, ये हम पहाड़ी मान लें, और यहाँ से देखिए एक नाव है, ये नाव आपकी आ रही थी यहाँ पर है, तो यहाँ से यह 30 अंश का कोण बना रही है, और कुछ देर के बाद जो होता है 4 मिनट के बाद यह 60 अंश का कोण बनाए, यानी यह पहले 30 अंश का था, अब यह 60 अंश का हो गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में इसको 4 मिनट लगे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा। अगर ये मान लीजिए B, C और D, तो हम देखिए आपका 6वां सवाल है, इसमें हम जो होता है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर आपका 90 अंश है, ये तो है, आप यहाँ tan 60 अंश लगा लीजिए। tan 60 अंश बराबर होता है आपका
ए बी बटे हो गया आपका बी सी, tan 60 का मान कौणी में 3 बराबर हो गया आपका ए बी बटे बी सी, यानी ए बी बराबर हो गया आपका कौणी में 3 बी सी हो गया। अब देखिए हम जो होता है यहाँ पर निकाल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी डी में, यहाँ हमको पूरे का ले लीजिए आपका डी में कोण जो होता है आपका 30 कोण बी बराबर 90 अंश है। यहाँ पर देखिए आपका tan 30 अंश बराबर हो गया आपका ए बी बटे हो गया आपका बी डी। यहाँ देखिए हम फिर निकाल सकते हैं आपका tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कौणी में 3 और ए बी यह है, और यह देखिए आपका बी डी की जब लिख सकते हैं आपका बी सी धन सी डी, तो ये आपका ए बी बराबर लिख सकते हैं आपका ए बी बराबर लिख सकते हैं आपका बी सी धन सी डी आप बटे कौड़ी में 3। ए बी यहाँ पर भी ए बी है, यानी इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखिए आपका, यानी यहाँ पर लिखा जा सकता है कौड़ी में 3 बी सी बराबर बी सी धन सी डी बटे कौड़ी में 3। तिरिया गुणा कर लेंगे तो यह कौड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। 3 बी सी बराबर हो गया आपका बी सी धन सी डी, ये घटा लेंगे आपका 3 बी सी माइनस बी सी बराबर सी डी, तो 2 बी सी बच जाएगा 2 बी सी बराबर सी डी। यानी देखिए एक मिनट, चूंकि डी से सी तक दूरी तय करने पर 4 मिनट लगता है, चूंकि डी अब यहाँ एक और निकाल सकते हैं आपका, यानी बी सी बराबर हो गया आपका सी डी बटे 2। चूंकि आपका ये देखिए आपका चूंकि देखिए यहाँ से चूंकि कह रहा है कि यहाँ से डी से सी तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। तो कहने मतलब है उसे पूरा यहाँ तक पहुँचने में, यानी सी से बी तक जाने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगता है। चूंकि बी सी बराबर सी डी बटे 2 है तो इसलिए जो होता है लगा समय निकाल सकते हैं। समय बड़ा होता है आपका सी डी बटे, यानी 4 बटे सी डी आपका 4 है 4 बटे 2, यानी काट देंगे आपका 2 मिनट, 2 मिनट में आपका पहुँच जाएगा। यानी देखिए एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होता है 4 मिनट लग रहा है, तो यहाँ तक चूंकि यह आपका बी सी बराबर आपका सी डी बटे 2, सी डी का आधा है, तो इसलिए जो होता है दूरी आपकी जो होता है 2 मिनट लगेगा।